डीएसएलआर कंपनियों का जो ट्रांजिशन फेज है जब कंप्लीट हो जाता है तब ये फिर डीएसएलआर के अनाउंसमेंट बंद कर देगी। हालांकि फिलहाल जब 2021 में आप कैमरा परचेस कर रहे हो, 2022 में कर रहे हो, तो आपको अपनी ज़रूरतों और अपनी बजट के अनुसार कैमरा परचेस करना चाहिए। ये नहीं देखना चाहिए कि डीएसएलआर है मिररलेस, आपको ओवरऑल उस कैमरे की फीचर्स देखनी है, आपको उससे एसोसिएटेड सेट ऑफ लेंसेज की प्राइस देखनी है और जो भी सिस्टम आपको काफ़ी अच्छी तरीके से ग्रो करने का मौका दे। वेलकम फ्रेंड्स टू thecamera.com चैनल। और आज हम बात कर रहे हैं कि 2021 में आपको डीएसएलआर कैमरा एक परचेस करना चाहिए या फिर एक मिररलेस कैमरा परचेस करना चाहिए। तो ये कहना ज़्यादा सही रहेगा कि आपको एक डीएसएलआर सिस्टम के साथ जुड़ना सही रहेगा 2021 में, या आप एक मिररलेस सिस्टम के साथ जुड़ो। तो इस टॉपिक को हम शुरुआत करें उसके पहले कुछ एक चीज़ें आपको जानना समझना ज़रूरी है। साथ ही साथ आपको ये भी समझना ज़रूरी कि भाई आपकी अपनी ओन पर्सनल रिक्वायरमेंट्स क्या है और आपकी बजट क्या है, उस हिसाब से आप डिसाइड करो कि आपको कौन सा कैमरा परचेस करना है। हालांकि आपके बजट और आपकी रिक्वायरमेंट के अनुसार हमने कई सारी बाइंग गाइड्स ऑलरेडी इस चैनल में बनाकर रखी है और उसे मैं कुछ एक को आई आइकॉन में लिंक भी कर दूंगा, आप देख लेना जब आपको टाइम हो, या डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। बट यहाँ पर सबसे इम्पॉर्टेंट सवाल जो कई सारे मेरे यूजर्स भी पूछते हैं कि डीएसएलआर या मिररलेस 2021 में। तो चलो हम अपने कंटेंट की तरफ रुक करते हैं। बट बिफोर दैट एज यूजुअल अगर आप नए हो हमारे चैनल में, डू कंसिडर सब्सक्राइबिंग टू आवर चैनल, और वीडियो कहीं ना कहीं आपको अच्छा लगे तो लाइक करना मत भूल जाना। तो यहाँ पर देखिए डीएसएलआर मिररलेस, इसके बीच में कुछ एक परतें हैं, कुछ एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है। वो सारी चीज़ें अगर आपको पता है तो आपके लिए आपका डिसीजन मेक करना बहुत ही ईजी हो जाएगा। तो सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि डीएसएलआर कैनिबलाइजेशन पॉलिसी क्या है और कब से इम्प्लीमेंटेड है और कौन कौन सी कंपनियां इस पर अमल कर रही हैं और किन्होंने इसे सबसे पहले कबूला कि भैया हम ये पॉलिसी यूज़ कर रहे हैं और अब जो है हम मिररलेस की सेल्स को प्रमोट करेंगे, मिररलेस के लेंसेस और कैमरे के रिसर्च एंड डेवलपमेंट को ज़्यादा प्रायोरिटी देंगे इंस्टेड ऑफ डीएसएलआर। तो ये पहले बार कैनन ने कबूला था 2018 के मार्च के महीने में। एक इंटरव्यू जो पब्लिश हुई थी पेटापिक्सल, जो कि काफ़ी रेपुटेड और वेल नोन वेबसाइट है, उसमें उनके कुछ एक रिप्रेजेंटेटिव्स ने कहा था कि भाई हम अब डीएसएलआर कैनिबलाइजेशन की पाथ पर चल रहे हैं और कहीं ना कहीं अब जो है प्रायोरिटी हमें जो देनी है वो मिररलेस सिस्टम कैमरेज को देनी है, ना कि डीएसएलआर्स को। तो मोटे शब्दों में अगर हम कहें या समझें तो अब जो है डीएसएलआर्स का ये दिन लद गए हैं, क्योंकि डीएसएलआर्स की जो कंपनियां हैं, जो मेकर हैं, वो खुद अब डीएसएलआर कैनिबलाइजेशन पॉलिसी ऑप्ट कर चुकी हैं। साथ ही साथ आपको ये भी समझना जरूरी है कि निकॉन के रिप्रेजेंटेटिव्स ने कभी भी बाहर आकर ये नहीं कहा कि उन्होंने भी सेम पॉलिसी अडॉप्ट करी है जैसे कैनन ने करी है, बट उनकी भी अनाउंसमेंट पैटर्न 2018 से लगभग सेम ही उसी तरह से चल रही जिस तरह से कैनन अपने डीएसएलआर कैनिबलाइजेशन पॉलिसी के पाथ पर चल रहे हैं। तो मेरे दोस्त बात ये आप समझो कि अब जो ये कंपनियां हैं ये अब मिररलेस के रिसर्च एंड डेवलपमेंट पर ज़्यादा ध्यान दे रही, उनकी मार्केटिंग और उनकी सेल्स पर ज़्यादा ध्यान दे रही हैं, ना कि डीएसएलआर्स के अपडेट पे या सेल्स पे या उनकी मार्केटिंग पे। और एक चीज़ आप ये समझ के रखो कि इस पॉलिसी के मुताबिक जो भी नई टेक्नोलॉजीज उनके पास आएगी वो पहले एक मिररलेस बॉडी में मार्केट में उतारेंगे। उसकी जब एक पर्टिकुलर सेल्स नंबर रीच कर जाती है एक पर्टिकुलर लेवल पे और उसके बाद उन्हें उस पर्टिकुलर मिररलेस बॉडी में एक डाउनफॉल दिखती है, तब ये हो सकता है कि उन्हीं सारे फीचर्स को लेके एक डीएसएलआर को भी वो मार्केट में उतार दें और उनकी जो बाकी जो यूजर्स बच गए हैं, जो अभी भी मिररलेस जोन में जाना नहीं चाहते, शिफ्ट नहीं करना चाहते, उनके लिए वो डीएसएलआर डाल दें मार्केट में। बट ये तब तक चलेगा जब तक कि उनकी जो मिररलेस रेंज है, इंटायर रेंज, वो फुल्ली डेवलप नहीं कर जाती है। सो अभी भी जो है ये एक ट्रांजिशन का स्टेट है, अभी भी ये फुल्ली ट्रांजिट नहीं हुए हैं अपने मिररलेस जोन में। तो इसको, इस लैग को, जब तक ये ट्रांजिशन चल रहा है तब तक उन्हें अपने डीएसएलआर मॉडल्स के अपडेट को भी कंटिन्यू रखना पड़ सकता है। ये उनकी स्ट्रैटेजी है कि भैया जो एग्जिस्टिंग कंज्यूमर बेस है वो किसी थर्ड ब्रांड पे ना भाग जाए, कहीं वो फ्यूजी का कोई कैमरा ना ले ले या कोई सोनी का कैमरा ना ले ले। इसलिए वो डिले कर करके कुछ एक APS-C डीएसएलआर हो गया, कुछ एक फुल फ्रेम डीएसएलआर कैमरे हो गए, कभी ना कभी अपडेट डालते रहेंगे एक हायर प्राइस पॉइंट पर। बट वो जो
DSLR कैमरे आएंगे, आप ये चीज़ें ध्यान रखना, कोई भी बहुत ही ब्रेक थ्रू टेक्नोलॉजीज़ के साथ नहीं आने वाले। वो वही सारी टेक्नोलॉजीज़ लेकर आएंगे जो कि ऑलरेडी आप उन्हीं ब्रांड्स के मिररलेस कैमरे में देख चुके हो। सो ये ट्रांजिशन का स्टेट है इस वक्त, और इस वक्त 1, 2, 3, 4 DSLR अनाउंसमेंट आप 2021, 22 या 23 तक मैक्सिमम देख सकते हो। बट उसके बाद जब इनकी APS-C मिररलेस रेंज प्रॉपर तरीके से फुलफिल ना हो जाए, ना ही यहाँ की फुल फ्रेम मिररलेस रेंज, क्योंकि फुल फ्रेम में भी आप देखोगे कि निकॉन का Z8 आने वाला है, उनके पास अभी D800 सीरीज़ की कोई प्रॉपर रिप्लेसमेंट नहीं है। उसी तर्ज पे निकॉन का Z9 आने वाला है, जिसकी रूमर मैंने पहले डाली थी। US का R1 आने वाला है। सो देयर आर स्टिल लॉट ऑफ कैमरा सीरीज लेफ्ट इन इवन इन द फुल फ्रेम सेक्शन। उन्हें अभी फुल फ्रेम सेक्शन को भी कंप्लीट करना है, जो कि अभी प्रॉपर तरीके से कंप्लीट नहीं हो पाया है। जब इनके अंदर एक इंटायर सीरीज इंट्रोड्यूस हो जाती है, जिसमें हमें एक एंट्री लेवल मिररलेस कैमरा मिले, एक मिड और एक हाई एंड मिररलेस कैमरा मिले, देन आप देखोगे कि DSLR की अनाउंसमेंट उसके बाद सडनली ड्रॉप होती है, और उसके बाद कोई भी DSLR की अनाउंसमेंट इन नियर फ्यूचर नहीं आएगी। तो क्वेश्चन ये उठता है कि एज ए यूजर आपको कौन सा कैमरा खरीदना चाहिए? आपकी बजट और रिक्वायरमेंट के अनुसार आपको DSLR लेना चाहिए, मिररलेस लेना चाहिए? तो ये एक शॉर्ट आंसर है कि भाई फ्यूचर तो मिररलेस ही है। सारी इंफॉर्मेशन को आपने ले लिया है तो आपको भी ये लगेगा कि भाई वंस द प्रोसेस इज कंप्लीट, जो इनका DSLR कंपनियों का जो ट्रांजिशन फेज है जब कंप्लीट हो जाता है, तब ये फिर DSLR के अनाउंसमेंट बंद कर देगी। हालांकि फिलहाल जब 2021 में आप कैमरा परचेस कर रहे हो, 2022 में कर रहे हो, तो आपको अपनी ज़रूरतों और अपनी बजट के अनुसार कैमरा परचेस करना चाहिए। ये नहीं देखना चाहिए कि DSLR है मिररलेस, आपको ओवरऑल उस कैमरे की फीचर्स देखनी है, आपको उससे एसोसिएटेड सेट ऑफ लेंसेज की प्राइस देखनी है, और जो भी सिस्टम आपको काफ़ी अच्छी तरीके से ग्रो करने का मौका दे। ये नहीं भैया कि हमने मिररलेस पकड़ लिया, उसका लेंसेज इतनी कॉस्टली कि हमारी क्रिएटिविटी पे ब्लॉक लग गया, ऐसा नहीं है। जो भी सिस्टम आपने DSLR लिया, अगर DSLR की लेंसेज सस्ती है, आपका बजट एक लिमिटेड वे में है, then you should get associated yourself with a DSLR system camera। और आपका बजट कहीं ना कहीं हाई है, 1 लाख के ऊपर, आप और थोड़ा ज़्यादा अपने पैसे को खर्च कर सकते हो लेंसेज के ऊपर, देन यू शुड मूव विद द मिररलेस जोन। तो यहाँ पर आपकी रिक्वायरमेंट बजट प्रायोरिटी है, और उस हिसाब से आप परचेजिंग करो। ये थी वीडियो आज की। आई होप यू लाइक इट। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना मत भूलना। नए हो अभी तक जुड़े हुए हमारे चैनल से तो सब्सक्राइब भी कर लो फॉर फ्यूचर अपडेट्स, लाइव न्यूज़ एंड रूमर्स। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।